फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज़ एलिगेटर इंडिकेटर। ठीक है, ये एलिगेटर इंडिकेटर होता क्या है, इसे यूज़ कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। ऑफकोर्स की बात है, बेसिक इंट्रोडक्शन हम लेंगे। एलिगेटर इंडिकेटर होता क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस के एरिया में। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है ये। एंड इसके साथ ही हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर की, किस तरह से ये दिखाई देता है चार्ट में और कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इनके, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इसे चार्ट पर यूज़ कैसे करना है, कहाँ से इसे ढूंढकर रियल चार्ट पर हमें लगाना होता है, किस तरह से ट्रेड लेना होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल कैसे मिलता है एलिगेटर इंडिकेटर के साथ, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड कंफर्मेशन की बात करें तो वॉल्यूम एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आप किस तरह से सेकंड कंफर्मेशन ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन लेना। अगर आप लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आपके लिए होता है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि एलिगेटर इंडिकेटर होता क्या है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इसमें एलिगेटर इंडिकेटर कैसे दिखाया जाता है। एलिगेटर नाम से ही आप समझ रहे हो कि घड़ियाल एक मगरमच्छ जैसा प्राणी है। ओके, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ होता है। ठीक है, इसमें आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, एलिगेटर के जॉ हैं, एलिगेटर के टीथ हैं, ठीक है, एलिगेटर के लिप्स हैं। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि तीन मेजर कंपोनेंट्स होते क्या हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एलिगेटर हैज़ थ्री मेजर कंपोनेंट्स। तो इसमें 13 पीरियड का मूविंग एवरेज मिलता है आपको, जिसे एलिगेटर का जॉ एज ए रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड 8 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज है। तो ये आपका एलिगेटर का टीथ रिप्रेजेंट करता है। एंड 5 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज जो है वो एलिगेटर का लिप इंडिकेट करता है। ठीक है, तो एक एक एनालॉजी होता है कि एक एलिगेटर है, ठीक है, एलिगेटर है एंड उसके एनालॉजी पे हम किस तरह से ट्रेड करते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, तो आप नथिंग बट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एलिगेटर जॉ, एलिगेटर टीथ एंड एलिगेटर लिप्स क्या है, वो ये सारे चीज़ें हैं। 13 पीरियड का मूविंग एवरेज वही एलिगेटर का जॉ होता है। एंड 8 पीरियड का मूविंग एवरेज एलिगेटर का टीथ होता है। एंड 5 पीरियड का मूविंग एवरेज एलिगेटर का लिप होता है। ओके, तो इसका यूज़ क्या होता है, बेसिकली इसका यूज़ क्यों किया जाता है। इट इज़ डिज़ाइन टू सिग्नल, ठीक है, ये आपको सिग्नल देता है जब कोई ट्रेंड का एब्सेंस है। ठीक है, कोई ट्रेंड साइडवेज चल रही है, ठीक है, रेंज बाउंड चल रही है, या फिर किसी ट्रेंड का फॉर्मेशन होने वाला है, या तो अप ट्रेंड या तो फिर डाउन ट्रेंड। तो ये आपको ट्रेंड फॉर्मेशन एंड ट्रेंड का डायरेक्शन, ठीक है, ट्रेंड फॉर्मेशन हो गया, लेकिन फॉर्मेशन इन द इन व्हाट डायरेक्शन, इन व्हाट डायरेक्शन मीन्स अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ओके, ये आपको दिखाई देगा, अप या डाउन ट्रेंड, या आपको डायरेक्शन भी देगा। तो इस इंडिकेटर का बहुत ही यूज़ है टेक्निकल एनालिसिस में, जिसके बेसिस पे आप साइडवेज मार्केट, अप ट्रेंड मार्केट एंड डाउन ट्रेंड मार्केट आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और इसी के बेसिस पे आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बना पाते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये एनालॉजी क्या है, एलिगेटर इंडिकेटर नाम क्यों पड़ा, तो इसके बेसिस पे आप जानेंगे कि जो हमारे बिल विलियमसन सॉ है, ठीक है, इन्होंने एलिगेटर इंडिकेटर डेवलप किया था। ओके, तो इसमें उनका कॉन्सेप्ट ये था कि अ, एक एलिगेटर है। ओके, उन्होंने क्या किया, 13 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज, 8 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज एंड 5 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज को साथ में चार्ट पर अप्लाई किया। ठीक है, इसका एक ग्रुप बना के एक एलिगेटर इंडिकेटर बनाया। ठीक है, जिसमें उनका थिंकिंग ये था कि जब भी एलिगेटर को भूख लगेगा तो वो प्राइस हंटिंग करने के लिए मार्केट में आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि जब भी वो मुंह खोलेगा तो या तो अप ट्रेंड में होगा, ठीक है, एंड या तो फिर डाउन ट्रेंड में होगा।
वो कैसे होगा हम थोड़ा चार्ट पे देखेंगे। और जो कि यहाँ भी आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जॉ दिख रहा है आपको, ये टीथ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो है ये आपको लिप दिख रहा है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में जॉ ऊपर साइड में आ जाता है, तो यहाँ पे ये जॉ दिखाई दे रहा है, एलिगेटर टीथ दिखाई दे रहा है रेड कलर से, एंड एलिगेटर लिप दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन कलर से। तो ये बेसिक कलर्स डिफाइन किए होते हैं, स्टैंडर्ड कलर्स हैं इसके। जॉ ब्लू कलर से दिखाई देगा, एलिगेटर टीथ जो है वो आपको रेड कलर से दिखाई देगा, एलिगेटर लिप जो है आपको वो ग्रीन कलर से दिखाई देगा। इन द सेंस क्या होगा, 13 पीरियड मूविंग एवरेज जो है ये ब्लू कलर से दिखाई देगा आपको, एंड 8 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज जो है वो रेड कलर से दिखाई देगा, एंड 5 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज जो है आपको ये ग्रीन कलर से दिखाई देगा आपको चार्ट में। ठीक है, ये बेसिक कलर आपको ध्यान में रखना है। तो कलर के बेसिस पे आप ये जान सकते हैं कि जॉ मेरा कौन सा है, टीथ मेरा कौन सा है, एंड लिप मेरा कौन सा है। ठीक है, तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि जब तक और जितने देर तक, ठीक है, एलिगेटर सो रहा है, ठीक है, उतना ज़्यादा उसको भूख लगेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा उसको भूख लगेगा उतना ही ज़्यादा पावर से वो आएगा मार्केट में खाना खाने के लिए। इन द सेंस जितने देर तक साइडवेज मार्केट चलेगा, ठीक है, ये जो एलिगेटर के जॉ टीथ लिप अगर साइडवेज चल रहे हैं, ठीक है, कोई किसी तरह का ट्रेंड नहीं दे रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा कि बहुत ही बड़ा आपको वॉलेटिलिटी देखने मिलेगा, या तो अप डायरेक्शन में और या तो फिर डाउन डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह का मूवमेंट आपको एलिगेटर इंडिकेटर में दिखाई देता है। तो ये एलिगेटर के बिहेवियर पे ही डिपेंडेंट इंडिकेटर है एक। तो इस तरह से इसमें इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली आपका हो गया होगा, क्योंकि मेजर कंपोनेंट्स भी आपको मैंने बता दिए हैं। इसके साथ ही इसे क्यों डेवलप किया गया है, इसके बेसिस पे हमें क्या डायरेक्शंस मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई। ट्रेंड, एब्सेंस एंड फॉर्मेशन एंड डायरेक्शन पता चलता है आपको। ओके, एंड बिल विलियमसन सॉ का जो बेसिक थिंकिंग था, ठीक है, एलिगेटर को लेके, प्राइस हंटिंग को लेके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब बाइंग एंड सेलिंग कैसे किया जाता है मार्केट में एलिगेटर इंडिकेटर यूज़ करके, वो थोड़ा हम देखेंगे। इसके साथ ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है एलिगेटर इंडिकेटर को लेके। तो जैसे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करने के पहले हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि अप ट्रेंड जब मार्केट आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए ये अप ट्रेंड मार्केट दिख रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए कि आपका जॉ जो है, जॉ मीन्स 13 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज, एंड टीथ आपका है 8 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज, एंड ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपका ये है लिप 5 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज। ओके, तो इस तरह से आपको सीक्वेंस दिखाई देंगे। डाउन ट्रेंड में आपको क्या दिखाई देगा, जॉ ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका 13 मूविंग एवरेज, एंड ये 8 मूविंग एवरेज, एंड ये आपका लिप हुआ 5 मूविंग एवरेज। ठीक है, इस तरह का आपको सेटअप देखने मिलेगा चार्ट पर। तो ये रियल चार्ट पर भी मैं ले जाकर दिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है इसका कि किस तरह से ये चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बाइंग पोजीशन कब बनता है। बाइंग पोजीशन कब बनेगा, जब जब आपका लिप, ठीक है, आपका लिप टीथ एंड जॉ को कट करके ऊपर की तरफ आता है, एंड आपका टीथ जॉ को ऊपर की तरफ कट करता है, और यहाँ पे इनका क्रॉसओवर होता है। ठीक है, जब इनका क्रॉसओवर हो जाए तब आपका बाइंग पोजीशन बनता है। मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था। ठीक है, डाउन ट्रेंड था मतलब ऑलरेडी एलिगेटर ने खाना खा लिया था, फिर उसने मुंह बंद कर लिया। अब क्या हुआ कि उसने थोड़ा बहुत खाया था, बट अब उसको बहुत ज़्यादा जोर की भूख लगी है, और यहाँ पर उसने मुंह खोलना चालू किया। मुंह खोलना चालू किया है तो देखिए बहुत देर तक मुंह खोल के रखा हुआ है उसने। ठीक है, बहुत देर तक मुंह खोल के रखा हुआ है, जब तक, अब इसमें देखिए जब आपका क्रॉसओवर हो जाए इस तरह से, ठीक है, लिप जो डाउनवर्ड में था, लिप जो सबसे नीचे था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस एरिया में आप देख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज। तो यहाँ पहले देखिए
लिप जो डाउनवर्ड में था वो अब क्रॉसओवर दे के सबसे ऊपर चला गया है, एंड टीथ बीच में है, तो वो अभी भी बीच में है, बट जॉ को क्रॉस करके वो बीच में आया हुआ है यहाँ पे, एंड जॉ नीचे चला गया है, जो जॉ सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे चला गया है यहाँ पे। तो इस तरह का क्रॉसओवर होता है, एंड इस क्रॉसओवर के टाइम पर बाइंग पोजीशन बनता है। ठीक है, तो इस कैंडल पर आपको बाइंग पोजीशन बन जाएगा, और यहाँ पे एंट्री लेके, और मेजर सपोर्ट जो मिलेगा आपको, ये मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, मेजर सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। याद रहे आपका स्टॉप लॉस 2% रूल के हिसाब से हो, एंड इस तरह से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। यहाँ पे एंट्री लेके जब तक, अब टारगेट कहाँ बुक करना है, आपको एंट्री पॉइंट मिल गया, यहाँ पे क्रॉसओवर हो, वहाँ पे आपका एंट्री हो जाएगा, एंड जो मेजर सपोर्ट आपको दिखाई दे, ठीक है, अप ट्रेंड के टाइम पर जो मेजर सपोर्ट दिखाई दे वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस आपका 2% रूल के हिसाब से होना चाहिए। एंड अब टारगेट की बात करें तो टारगेट कहाँ बुक करें, तो टारगेट आपको तब तक बुक नहीं करना है जब तक एलिगेटर अपना मुंह बंद ना करे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्राई किया है एलिगेटर ने मुंह बंद करने का, बट यहाँ पर मुंह नहीं बंद हुआ है। आप या तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे, या फिर और थोड़ा वेट करके आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर एक देख सकते हो, इस एरिया में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ठीक है, तो जब तक एलिगेटर अपना मुंह बंद ना करे तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है बाइंग के केस में। अब सेलिंग के केस में क्या होगा, ठीक है, अब सेलिंग के केस में हम थोड़ा देख लेते हैं। सेलिंग के केस में एलिगेटर कैसे वर्क करता है और कब हमें सेल सिग्नल मिलता है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। तो अब देखिए, यहाँ बाइंग के केस में जॉ सबसे नीचे था, टीथ बीच में है, एंड जो लिप है ग्रीन कलर का वो सबसे ऊपर है। जब आपका यहाँ पर क्रॉसओवर हो, ठीक है, फिर आप बोल सकते हैं एलिगेटर ने खाना खा लिया है, उसके बाद फिर से उसने मुंह बंद किया है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसने मुंह बंद किया है, एंड जैसे ही फिर से उसका मुंह ओपन होना चालू करेगा, ठीक है, बट इस केस में जॉ सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, एंड टीथ बीच में रहेगा, टीथ हमेशा बीच में रहेगा, इनमें भी डाउन ट्रेंड और साइडवेज में भी। ओके, तो टीथ यहाँ पे बीच में है, एंड आपका जो एलिगेटर का जो लिप है वो सबसे इनसाइड रहेगा, ठीक है, सबसे नीचे होगा। तो ये 13 मूविंग एवरेज, 8 मूविंग एवरेज एंड 5 मूविंग एवरेज इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो जब आपका इस तरह का क्रॉसओवर हो, ठीक है, यहाँ से नीचे से जॉ निकल के ऊपर की तरफ आए, एंड टीथ बीच में रहे, एंड सबसे ऊपर जो लिप था वो लिप क्रॉसओवर दे के डाउनवर्ड आए, तो आपको शॉर्ट सेल करना है। यहाँ पर ही आपका शॉर्ट सेलिंग हो जाएगा इस कैंडल के ऊपर, एंड यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाएगी। फिर आपका स्टॉप लॉस जो होगा, ये मेजर जो रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है जहाँ पे इतने सारे कैंडल रिजेक्ट हुए, मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। याद रहे स्टॉप लॉस आपका 2% रूल के हिसाब से हो। अगर आपने स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो। तो आपको एंट्री मिल गया, स्टॉप लॉस मिल गया, एंड आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। प्रॉफिट सिमिलरली अप ट्रेंड की तरह ही, जब तक एलिगेटर अपना मुंह ना बंद करे, इन द सेंस जब तक ये सारे जो लाइंस है फिर से जाके एक क्रॉस ओवर ना दे, तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। तो देख सकते हैं आपको कितना बड़ा और कितना मैसिव आपको प्रॉफिट मिला है यहाँ पर। तो इस तरह से हम एलिगेटर इंडिकेटर यूज़ करके बाइंग एंड सेलिंग कर पाते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ये था कि आपको ट्रेड कहाँ नहीं लेना है। नो ट्रेडिंग जोन क्या होता है, नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पे देख सकते हो आप, ये नो ट्रेडिंग जोन है। ओके, नो ट्रेडिंग जोन मतलब क्या होता है कि उस एरिया में किसी भी तरह का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि क्या होता है कि इस एरिया में सारे के सारे जो जॉ है, लिप है एंड टीथ है, वो बहुत ही फ्लैट चलते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से फ्लैट चलते रहते हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह का आपको ट्रेड नहीं लेना है। नो ट्रेडिंग जोन कहलाएगा ये। जब साइडवेज मार्केट रहे तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड लेना है। तो ये आपका हो गया कि ट्रेंड का एब्सेंस आपको पता चल जाता है, आपको सिग्नल मिलता है कि ट्रेंड एब्सेंस है। ट्रेंड ट्रेंड का इंडिकेशन आपको मिला, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ओके, ये डायरेक्शन भी आपको मिल जाता है कि मार्केट ट्रेंड
अप में है या फिर डाउन में है, वो सारी चीज़ें भी आपको देखने मिल जाती है। ठीक है, तो थोड़ा हम चार्ट पर, रियल चार्ट पर जाके देखते हैं और ढूंढते हैं कि कहाँ पर एलिगेटर इंडिकेटर दिखाई देता है, और चार्ट पर लगाने के बाद हम रियल चार्ट पर हमें किस तरह से दिखाई देता है और वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल सच में इसी तरह से मिलता है कि नहीं, वो भी थोड़ा हम चेकआउट कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने चार्ट पे चलते हैं। तो ये हमने अपना चार्ट ओपन कर रखा हुआ है यहाँ पे। सिंपली अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा। क्या सर्च करूँगा आप ही बताइए? एलिगेटर, एलिगेटर इंडिकेटर। तो विलियमसन्स एलिगेटर हमको मिल जाता है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको देखिए चार्ट पर एलिगेटर इंडिकेटर लगा हुआ दिखाई दे, ठीक है। इसमें आपको दिखाई दे सकता है कि ब्लू कलर में आपका जॉ है, अप ट्रेंड के मार्केट में ब्लू कलर आपका जॉ, एंड यहाँ पे 10, यहाँ पे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अप ट्रेंड मार्केट में देखो, ये अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो अप ट्रेंड में क्या था, जॉ सबसे नीचे होता है। जॉ मीन्स क्या हो गया, 13 सिंपल मूविंग एवरेज, एंड टीथ रेड कलर में होता है 8 मूविंग एवरेज, 8 सिंपल मूविंग एवरेज। तो क्या कहते हैं, एलिगेटर का टीथ कहते हैं। एंड ग्रीन कलर में जो होता है, ये क्या होता है, एलिगेटर का लिप होता है 5 सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, तो इस तरह से आपको अप ट्रेंड में इस तरह का अरेंजमेंट देखने मिलेगा, इस तरह का सेटअप देखने। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में आपको क्या देखने मिलेगा, डाउन ट्रेंड में जॉ सबसे ऊपर होता है। जॉ मीन्स आपका 13 सिंपल मूविंग एवरेज, 13 पीरियड ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज, एंड टीथ बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये 8 सिंपल मूविंग एवरेज, एंड इसको आप क्या कहते हैं, टीथ, ठीक है। एंड ग्रीन कलर का जो आपका लिप होगा, दैट इज 5 सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, तो ये इस तरह से डाउन ट्रेंड में इस तरह का सेटअप दिखाई देगा, एंड अप ट्रेंड में इस तरह का सेटअप दिखाई देगा। ओके, ऑल क्लियर? रियल चार्ट पे भी देख लिया। अब यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल देखते हैं। तो बाइंग आपको कहाँ करना था, मैं क्या बोला था, जब आपका लिप जो है, ठीक है। मैं थोड़ा इसमें सेटिंग में थोड़ा डार्क कर लेता हूँ क्योंकि विजिबिलिटी का थोड़ा इशू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एलिगेटर में जाता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं सबको थोड़ा थिकर कर लेता हूँ, सो दैट विजिबिलिटी का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैंने सारे लाइंस ठीक कर लिए हैं, ठीक है? अब अच्छी तरह से विजिबल हो चुका है। तो अब यहाँ पे बाइंग सिग्नल आपका कहाँ मिलेगा, मैंने क्या कहा था कि जब आपका लिप डाउन से होके टीथ को क्रॉस करते हुए, जॉ को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ आता है, एंड टीथ भी जॉ को क्रॉस करते हुए बीच में आ जाता है, और जॉ सबसे ऊपर रहता है जो, वो क्रॉस ओवर दे के सबसे नीचे आ जाता है। जब इस तरह का क्रॉस ओवर हो तो आपका बाइंग सिग्नल बनता है, यहाँ पे आपको बाय करना, ठीक है। ये आपका बाइंग सिग्नल हो गया। तो इस क्रॉस ओवर पे आपको बाइंग सिग्नल मिलता है इस एरिया में। तो एक चीज आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे बाइंग सिग्नल तो मिला है, बट ट्रेंड काफी हद तक ऊपर चला गया है, ठीक है। परसेंटेज वाइज देखो तो आप ऑलमोस्ट 50 to 60% ऊपर चला गया है। पूरे लेंथ का अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट 60 to 70% दिखाई दे रहा है। तो इस केस में क्या करें, ठीक है, इस केस में अगर करना है तो क्या करें। तो इस केस में आप सिंपली क्या करो कि जब भी डाउन ट्रेंड खत्म होने आ रहा है तो आपको प्राइस एक्शन यूज़ करना पड़ सकता है। प्राइस एक्शन कैसे यूज़ करना है, मेजर सपोर्ट आप देख लो, ये एरिया में डाउन ट्रेंड में आया है यहाँ पे, ओके। डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर जो है प्राइस थोड़ा रेंज बाउंड हो गया है, ओके। यहाँ पर थोड़ा प्राइस रेंज बाउंड था, ओके। और या फिर यहाँ पे देखो इस एरिया में प्राइस रेंज बाउंड था, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, फिर ऊपर गया है, फिर से ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, इतना चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। तो प्राइस एक्शन आप यूज़ करके बेसिकली ऐसा कर सकते हो। और ये सपोर्ट एरिया में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो तो एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है।
बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा वॉल्यूम भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल तो आपको पता चल गया, बट अब क्या होता है ना कि इतना बड़ा मूव मिल जाए उसके बाद एंट्री करो तो काफ़ी रिस्की होता है। तो थोड़ा हम वॉल्यूम एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने वॉल्यूम भी ऑन कर दिया है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बना हुआ है, जिसने लगभग पिछले 8 से 10 कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया है। मतलब कितना ज़्यादा पॉजिटिव एंड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है इस एरिया में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले हाई को ब्रेक करके इसने क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से आपका एक बाइंग सिग्नल बनता था, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे बिफोर बिफोर दिस क्रॉसओवर, ठीक है। इस क्रॉसओवर के पहले ही आप एंट्री ले सकते थे। तो इस कैंडल पे आपका एंट्री बन जाएगा, और जब तक एलिगेटर अपना मुंह बंद ना करे तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। तो इस केस में आपको प्रॉफिट कब कब तक बुक नहीं करना है, यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई, यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई, ओके। एंड स्टॉप लॉस आपका इस मेजर सपोर्ट के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस आपका 2% रूल के हिसाब से ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एंट्री हो गया, यहाँ से आपने एंट्री लिया है और कितना मैसिव आपको टारगेट मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप टारगेट, अभी भी क्या है कि यहाँ पे आपको टारगेट बुक नहीं करना है। टारगेट कब तक बुक नहीं करना है, जब तक आपको फिर से ये निगेटिव क्रॉसओवर ना दे दे, ठीक है। इस तरह से इस तरह का ट्रेंड ना मिले तब तक आपको टारगेट बुक नहीं करना है, ओके। मे भी हो सकता है कि ये और ऊपर चले, है ना। तो जब तक ये आपको निगेटिव क्रॉसओवर ना दे फिर से, और या फिर एलिगेटर का मुंह जब तक बंद ना हो, तब तक आपको टारगेट बुक नहीं करना है, प्रॉफिट बुक नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया बाइंग का केस में। एंड सेलिंग के केस में कैसे करना है, सेलिंग के केस में अगर आपको एलिगेटर इफेक्टिवली यूज़ करना है, वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप एक तरह से देख सकते हो, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो एक तरह से ये एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है, डबल टॉप। बट दूसरा जो टॉप बना है वो लोअर हाई बना है, ठीक है, पिछले हाई से लो है। इसका मतलब सिंपली यहाँ पे ही आपको समझ जाना था कि ये हाई पे रिजेक्ट हो गया है और पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ये बेसिक फंडामेंटल होता है चार्ट एनालिसिस का, ठीक है। तो यहाँ से एक एंट्री ले सकते थे आप। अगर यहाँ से एंट्री नहीं लेना है तो थोड़ा हम और देखते हैं कि मेजर रेजिस्टेंस जो है, यहाँ से एक भारी रिजेक्शन हुआ है, और रिजेक्शन होने के बाद फिर से एक यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ इस एरिया में, इस सपोर्ट एरिया में फिर से एक रिजेक्शन मिला है। बट पिछले रेजिस्टेंस, इस वाले रेजिस्टेंस पे जाके फिर से रिजेक्ट होना चालू हो गया प्राइस। अब क्या हुआ है कि जब मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है तो एक लेवल रेडी हो जाता है हमारे, ठीक है। तो अब यहाँ से रिजेक्ट होके फिर से प्राइस नीचे गया है, फिर से यहाँ से उठना चालू किया है धीरे धीरे, ओके। मैं जस्ट ट्रेंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं सेलिंग के टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ, सेल सिग्नल के टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको ट्रेंड समझने की कोशिश करवा रहा हूँ कि किस तरह से आपको ट्रेंड समझना है, और उसके हिसाब से ही आपको सेल सिग्नल बिफोर, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्रॉसओवर मिल रहा है, मतलब एंट्री यहाँ पे लेना है, मतलब कितना टारगेट आपका मिस हो चुका है, ठीक है। तो ये मिस ना हो तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश। तो अब इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में यहाँ पे देखिए फिर से पुल बैक लेने की कोशिश किया है, बट लोअर हाई दे के, ठीक है, लोअर हाई दे के, पिछले वाले हाई से लो में हाई दे के फिर से रिजेक्ट हुआ है मार्केट, ओके। मार्केट फिर से रिजेक्ट हुआ है, या फिर यहाँ पे देखो डबल टॉप बना हुआ है, ठीक है, डबल टॉप बना है, बट ये लोअर हाई दिया हुआ है, ठीक है। ये इसके कंपेयर में लोअर है और ये इसके कंपेयर में लोअर है। अब यहाँ से ही आपको डेफिनेटली यहाँ से आपको एंट्री बनता था, ओके, से आपको एंट्री बनता था इस एरिया में ही। जैसे ही पिछले पिछले लो को इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है, फिर आप बोल सकते हो कि दो
कैंडल्स को इसने एंगल्फ कर लिया है, तो इस क्लोजिंग पे आपका एंट्री बन सकता है। यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं आप, और ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, या फिर सबसे सेफ आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस आपका 2% रूल के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे एंट्री ले लिया, और फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा कि भाई नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है। नेगेटिव क्रॉसओवर मीन्स एलिगेटर जो है मुंह बंद करने के बाद, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मुंह बंद कर रहा है, उसके बाद बहुत ही बड़ा प्राइस हंटिंग करने के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, लिप फिर से डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, जॉ क्रॉस करके सबसे ऊपर जा रहा है, एंड टीथ बीच में है, जिसने जॉ को कट करके नीचे की तरफ मूवमेंट दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका डाउनवर्ड डाउनफॉल होता है मार्केट में, और इस तरह से एक मैसिव मैसिव प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। अब प्रॉफिट कहाँ बुक करना है? प्रॉफिट सिमिलरली, जब तक एलिगेटर अपना मुंह बंद ना करे, फिर थोड़ा साइडवेज ना हो जाए और फ्लैट चलना ना लगे, तो दो केस में या तो अपना मुंह बंद कर ले या तो फ्लैट चलना चालू कर दे, तो उस केस में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पहला टारगेट समझ, ठीक है। तो इस तरह से आपको बाइंग एंड सेलिंग करना होता है एलिगेटर इंडिकेटर यूज़ करके। आई होप कि आपको एलिगेटर इंडिकेटर बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। एंड आपको अगर यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन भी चाहिए, तो इस केस में अगर मैं दिखाऊं कि ये वाली कैंडल पे जो वॉल्यूम है, पिछली कैंडल से थोड़ा सा ज़्यादा होते हुए ऐसी बढ़ रही है कैंडल, ठीक है, ये वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इस एरिया में आप देखो, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम इस तरह से थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, इस एरिया में। ओके, तो ये भी एक इंडिकेशन मिलता है। एंड डबल टॉप बना है, एंड दूसरा टॉप जो है पिछले टॉप से लोअर है। तब क्या हो रहा है कि यहाँ से आपका डाउनफॉल मिलने वाला है यहाँ से। एंड यहाँ पे फिर ये क्रॉसओवर, नेगेटिव क्रॉसओवर जो होता है एलिगेटर इंडिकेटर में, ठीक है, जब एलिगेटर मुंह खोलने वाला होता है, उसके पहले ही हमें पता चल जाता है, और उसके पहले ही हम इतना बड़ा टारगेट तो मिस नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब एंट्री हम यहीं से ले लेंगे। ये वाली कैंडल पे बोला था यहाँ पे, ठीक है, एंट्री हम यहीं पे ले लेंगे। अगर हम इसका वेट करेंगे तो कहाँ पे एंट्री बनेगी अपनी? यहाँ पे एंट्री बनेगी। मतलब इतने पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा आपको, इतना पॉइंट्स मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, एलिगेटर इंडिकेटर जो होता है आपके लिए एज ए टूल यूज करता है। एज ए टूल आप यूज कर सकते हैं कब तक आपको ट्रेड में बने रहना है। तो एक ट्रेंड डायरेक्शन आपको मिल जाता है, एंड ट्रेंड फॉर्मेशन की भी जानकारी मिल जाती है कि भाई अब डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये एक कंफर्मेशन मिल जाता है जब यहाँ पे एंट्री ले लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपको फिर पता चलता है धीरे धीरे, जब इस एरिया में आओगे यहाँ तक, तो आपको पता चलेगा कि डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा है, और इधर आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे आप और भी क्वांटिटी ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हो आप। और क्वांटिटी ऐड करके आपका प्रॉफिट और मैक्सिमाइज कर सकते हो, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से स्टॉप लॉस हटा के आप इस एरिया में स्टॉप लॉस ला सकते हो, ठीक है। फिर से जब यहाँ से पुल बैक ले, तो आप स्टॉप लॉस इस एरिया में ला सकते हो। ऐसे करके आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके भी आप एक सेफ ट्रेडिंग कर सकते हो, सो दैट अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो इस तरह से आपको एलिगेटर इंडिकेटर यूज़ करके बाइंग एंड सेलिंग करना होता है, और इस तरह से आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। नो ट्रेडिंग जोन की बात की जाए तो नो ट्रेडिंग जोन मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, चार्ट में यहीं पे दिखा देता हूँ। नो ट्रेडिंग जोन आपको कब मिलेगा, ठीक है। नो ट्रेडिंग जोन की जो बात की जाए तो ये आपका नो ट्रेडिंग जोन बनता है जब आपके लिप, जॉ एंड टीथ फ्लैट चल रहे हो, ठीक है, फ्लैट चल रहे हो तो आपका नो ट्रेडिंग जोन होता है। इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका नो ट्रेडिंग जोन होता है जब तक आपको एक या तो फिर डाउनफॉल नहीं दिखे, और या फिर आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड ना दिखे, अप ट्रेंड ना दिखे, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप एलिगेटर इंडिकेटर यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट है। इसके साथ ही मैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी भी लाऊंगा, जिसके साथ आप
अदर मूविंग एवरेजेस यूज़ करके आप एलिगेटर इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अभी फ़िलहाल मैंने जो एक्सप्लेन किया है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे किया है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे आप एंट्री एग्जिट ले लो, सो दैट आपका ये क्रॉसओवर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि क्रॉसओवर तक वेट करोगे तो आपका एंट्री कुछ यहाँ पे चला जाएगा, जबकि एंट्री यहीं पे मिलने वाली थी, यहाँ पे मिलने है। इस डोजी के बाद यहाँ पे एंट्री मिलने वाली थी, या फिर आप देख सकते हो कि इस कैंडल पे भी एंट्री मिल सकती थी। तो वॉल्यूम कंफर्मेशन या फिर कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, सबसे बेस्ट तो कैंडलस्टिक कंफर्मेशन होता है। कैंडलस्टिक के बेसिस पे एंड वॉल्यूम कंफर्मेशन के बेसिस पे भी आप अच्छा खासा एंट्री ले सकते हो और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो एज ए सपोर्ट इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो एलिगेटर इंडिकेटर को। यह आपको ट्रेड में बने रहने की सलाह देता है, और ट्रेड कब तक चलने वाला है वो भी आपको पता चलता है, और कब आपको एग्जिट करना है, कितना बड़ा प्रॉफिट लेके आपको एग्जिट करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एलिगेटर इंडिकेटर। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे डायरेक्टली कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। अदरवाइज़ जहाँ पर यह आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स पे भी आप कमेंट करके टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड जिसकी वजह से अपना लर्निंग भी उतना ज़्यादा फास्ट होगा एंड अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। तो फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।